Hello students, so today's topic is chapter 13 Contemporary Art of India, class 12th NIOS. So here we are going to first study about the painting woman face. Woman face painting के बारे में पढ़ते हैं. Rabindranath Tagore set up Kala Bhavan in Shantiniketan and brought Rabindranath Tagore, Nandlal Bose and others. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में एक कला भवन का निर्माण किया. उन्होंने वहाँ पर उसको सेटअप किया और अपने साथ वो जो पेंटर्स को लेकर आए साथ में, दैट वर रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस एंड अदर्स. दो अ कंटेम्पररी ऑफ बंगाल स्कूल पेंटर्स, he did not look for inspiration from the classical Indian art or the romanticism of Indian miniatures. जबकि वो खुद बंगाल स्कूल पेंटर्स को बिलोंग करते थे, लेकिन उनका खुद का इंस्पिरेशन इंडियन आर्ट से नहीं था. उनकी जो ड्राइंग्स और उनकी जो हेड स्टडीज़ थी वो उनके सबकॉन्शियस माइंड से आती थी. तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो किया और फिर उस तरीके की पेंटिंग्स बनाई, बजाय कि वो अपने आसपास इंडियन आर्ट से इम्प्रेस होते हैं या इंस्पिरेशन लेते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर की जो ड्राइंग एंड थी, कलर बैलेंसिंग था, वो बहुत ज़्यादा सिंपल था. ही यूज सबड्यूड एंड डार्क टोन्ड कलर्स. उन्होंने उस तरीके के रंग इस्तेमाल किए. इन दिस पेंटिंग वुमेन फेस ही यूज लाइट वॉश ऑफ पिंक एंड ब्राउनिंग. तो वुमेन फेस नाम की जो पेंटिंग है उसमें उन्होंने जो चेहरा बनाया है, उस चेहरे के लिए जो रंग यूज़ किया दैट इज़ पिंक एंड ब्राउन इंक. उस कलर को उन्होंने यूज़ किया. देन द वुमेन्स हेड इज कवर्ड विद अ साड़ी. हर लिप्स आर ड्रॉन इन सच अ वे एज इफ शी इज अबाउट टू विस्पर समथिंग. तो उसके होठों को इस तरीके से बनाया गया कि जैसे वो अभी कुछ बोलने वाली है. द फेस ऑफ द वुमन हैड बीन रेंडर्ड इन सॉफ्ट लाइट वॉशेस ऑफ इंक शोइंग टेंडरनेस. और जो उनका पूरा फेस था उसको इस तरीके के कलर दिए गए, इस तरीके का उसका टेक्सचर दिया गया, सॉफ्ट लाइट कलर. और वो क्या शो करता था? टेंडरनेस शो करता था, यानी कि सॉफ्ट साइड ऑफ बीइंग अ वुमेन. तो ये थी वुमेन फेस की डिस्क्रिप्शन था ये पूरा. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स राम किंकर यूज्ड फॉर द स्कल्पचर. तो राम किंकर जी ने अपने ये जो स्कल्पचर सब बनाए उसमें किस तरीके का मटेरियल उन्होंने यूज़ किया. अब राम किंकर जो थे वो विश्व भारती में पढ़े हुए हैं, विच इज़ अगेन इन शांति निकेतन, और वो क्लोजली एसोसिएटेड थे, यानी जुड़े हुए थे किनके साथ? नंदलाल बोस एंड विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ. एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन स्कल्पचर्स एंड पेंटर्स of India on of his famous sculptures Yaksh and Yakshini, which is installed at the Reserve Bank of India, New Delhi. तो वो किसके लिए फेमस है? वो अपने स्कल्पचर्स के लिए फेमस है जिनका नाम है यक्ष और यक्षिनी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में इंस्टॉल किया गया. उनका जो अप्रोच था टुवर्ड्स हैंडलिंग द सब्जेक्ट एंड मटेरियल वाज वेरी बोल्ड. ही जनरली यूज्ड कंक्रीट. वो कंक्रीट उन्होंने यूज़ किया है, यानी कि कोई ठोस चीज़, सॉलिड चीज़, विच इज़ ईजिली अवेलेबल टू क्रिएट अ रफ टेक्सचर. तो उन्होंने जो कंक्रीट यूज़ किया उससे वो एक रफ टेक्सचर दिया करते थे. संतलाल फैमिली इज़ मेड ऑफ द सेम मीडियम. तो संतलाल फैमिली जी का जो बना है, पेंटिंग बनी है, वो भी सेम मीडियम से बनी गई है. द कॉम्पोजिशन कंप्राइजेज ऑफ, यानी कि वो जो पेंटिंग है उसमें क्या है? द कॉम्पोजिशन कंप्राइजेज ऑफ अ मैन, अ वुमेन, अ चाइल्ड एंड अ डॉग, एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनेशन विथ फुल ऑफ होप एंड एस्पिरेशन, लीविंग बिहाइंड देयर होम इन सर्च ऑफ वर्क. तो वो जो एक राम किंकर जी का जो संतलाल फैमिली जो उनका पेंटिंग बनाई है उसमें एक आदमी दिखाया है, औरत दिखाई है, एक बच्चा दिखाया है और एक डॉग दिखाया गया है. वो एक नई डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको अपना घर छोड़कर जहाँ वो बाहर जा रहे हैं उनको वहाँ पर एक अच्छा काम मिलेगा. सो दैट वाज अबाउट राम किंकर.
the material what he used for his sculpture. Now let's come to next part, that is third topic, adornment of bride. ये भी एक पेंटिंग का नाम है, adornment of bride. ये कॉम्पोजिशन 5 फिगर्स की है और जो कलर कंट्रास्ट है बॉडीज़ का वो मेड है और ब्राइड है बाइंड्स द ग्रुप. ओके, तो ये लोग हैं उनमें मेड एंड ब्राइड. कलर्स जो यूज़ किए गए हैं वो मूव कलर, पिंक, ग्रीन, वाइट, ब्राउन्स, ये कलर्स ऊपर यूज़ किए गए हैं और जो पीछे का बैकग्राउंड रहा है वो पेल ग्रीन कलर का रहा है. और इसकी वजह से बिकॉज द बैकग्राउंड वॉज पेल ग्रीन एंड द अदर ब्राइट कलर्स वर यूज्ड, तो उससे जो पेंटिंग का जो लुक आया है दैट हैड बिकम वेरी बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस. अब जो एम क्या था इस पेंटिंग का बनाने का, टू क्रिएट एन आर्ट दैट इज कनेक्टेड विद सोल. एक इस तरीके की आर्ट को जन्म दिया कि जो आप सोल के साथ कनेक्ट करती हुई दिखाती है. रिदम ऑफ द पेंटिंग, अडोर्नमेंट ऑफ ब्राइड. अडोर्नमेंट का मतलब होता है डेकोरेट करना, दुल्हन को सजाना. एक्चुअली इसका मतलब ये है. सो ये जो पेंटिंग है अडोर्नमेंट ऑफ ब्राइड, इसको हैंड जेस्चर्स से बनाया गया है. फोरग्राउंड में 2 घड़े दिखाए गए. देयर आर 2 अर्दन घड़ास, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं. एंड वन गर्ल इज ड्रेसिंग द हेयर ऑफ द ब्राइड. तो एक लड़की जो है वो ब्राइड यानी दुल्हन के हेयर कोम कर रही है या उसके बाल बना रही है. एंड द अदर गर्ल इज होल्डिंग अ पॉट. दूसरी लड़की ने पॉट यानी कि जो घड़ा है वो पकड़ा हुआ है. द ब्राइड्स बोथ पाम्स, ये पाम्स होती है, बोथ पाम्स आर पेंटेड विद रेड कलर विच इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी इन इंडिया. Most of her compositions are based on the simplified forms and colors. She was influenced by Ajanta murals and Rajput miniature painting. तो जो इंस्पिरेशन थी, जो इन्फ्लुएंस है कि कहाँ से ऐसी पेंटिंग बनाई है, दैट इज़ फ्रॉम अजंता म्यूरल्स एंड राजपूत मिनिएचर. एंड शी कंबाइंड द इंडिया इन्फ्लुएंस विद हर यूरोपियन टेक्निक एंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग. तो उन्होंने क्या किया है, इंडियन स्टाइल को यूरोपियन स्टाइल के साथ मिक्स कर दिया है. सो दैट वाज अबाउट अडोर्नमेंट ऑफ ब्राइड. देन लेट्स कम टू नेक्स्ट पेंटिंग, दैट इज हुसैन्स स्टाइल ऑफ पेंटिंग. अभी ये डिस्कस करते हैं हुसैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या था. हुसैन रिवील्ड द कॉन्ट्राडिक्शन एंड इनकंसिस्टेंसीज ऑफ आवर सोसाइटी पिक्टोरली बाय juxtaposition of masses, colors and symbols. तो हुसैन जी ने क्या दिखाने की कोशिश की, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हैं. कॉन्ट्राडिक्शन होता है जब हम बोल कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, राइट. देयर इज़ नो मैचिंग. जब मैच नहीं होती है कोई चीज़ें, उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं. तो वो सोसाइटी के कॉन्ट्राडिक्शंस को, सोसाइटी की इनकन्सिस्टेंसीज को पिक्चर के थ्रू दिखाया है, जिसमें उन्होंने कलर्स यूज़ किए हैं, सिम्बल्स यूज़ किए हैं. And his paintings are synthesis of mythology and modern life. तो mythology यानी कि जो पुरातन हम कथाएं मानते हैं कि ऐसा हुआ था, वो mythology है. हिंदू mythology तो बहुत ज़्यादा ही है, तो उसको और modern life को उन्होंने मिक्स कर दिया. He started his career as a banner painter that gave him confidence to handle huge space of large canvases. तो शुरुआत उन्होंने एक बैनर पेंटर के हैसियत से की और जिससे उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो बड़े बड़े कैनवासेस पे पेंटिंग कर सकते हैं. ही डेवलप्ड अ सिंपल स्टाइल, बहुत सिंपल स्टाइल से पेंटिंग की उन्होंने, यूजिंग स्ट्रॉन्ग लाइंस, बोल्ड कलर्स एंड थ्रू रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन इन हिज वर्क. सो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नेचर के थे. एंड ही इज़ एसेंशियली एन एक्सप्रेसिव एंड सिम्बॉलिक पेंटर. Mother Teresa, who lived in Kolkata, served the poor and homeless, is a world-known personality. हर कोई जानता है मदर टेरेसा के बारे में. This inspired Hussein to paint series of paintings on Mother Teresa. तो मदर टेरेसा पे उन्होंने series of paintings बनाई. Painting में Hussein has not shown her face but left that space dark. तो मदर टेरेसा का चेहरा नहीं दिखाया हुसैन जी ने, वहाँ पर उस जगह को खाली छोड़ दिया, डार्क कलर में छोड़ दिया.
साड़ी दिखाई गई, ब्लू बॉर्डर में दिखाई गई और उससे पता चलता था कि वो मदर टेरेसा ही हैं। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोजिशन था जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और जो कलर्स है यानी कि जो पिलर्स से उस पेंटिंग को डिवाइड किया है, 3 पिलर्स बनाए हैं, उन पिलर्स का कलर येलो एंड लाइट ब्राउन कलर है। और लेफ्ट साइड में दिखाया गया है कि मदर टेरेसा इज टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड ऑन हर लैप। तो अपनी गोद में उन्होंने एक बच्चा बिठाया है, उसका वो ख्याल रख रही हैं या ध्यान रख रही हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थॉर्नप्रिक पेंटिंग। थॉर्नप्रिक पेंटिंग टाइटल है इस पेंटिंग का, नाम है, आर्टिस्ट जो है वो NS बेंद्रे है। कहाँ पे रखी गई है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखी गई है। साइज़ है उसका 119.3 इंटू 168 सेंटीमीटर और जो मीडियम यूज़ किया गया है वो पेंटिंग को ड्रॉ करने का, दैट इज़ ऑयल ऑन बोट। अब इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। NS बेंद्रे जो हैं वो स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर से पढ़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी जो लेटर डिग्री ली वो फाइन आर्ट फैकल्टी से ली, दैट इज़ फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, and produced generations of artists. He is undoubtedly a versatile painter and gradually cultivated his own style of painting. उन्होंने अपना धीरे धीरे एक अपना खुद का स्टाइल बनाया पेंटिंग में। एक तरफ तो वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पेंटिंग्स बनाते थे, उनकी पेंटिंग इस तरीके से होती थी, और दूसरी तरफ उनकी पेंटिंग रिप्रेजेंटेटिव भी होती थी। उनका काम एकदम नेचुरलिस्टिक लगता था एज वेल एज रोमांटिक। अब ये जो पेंटिंग थॉर्नप्रिक है ये एक वर्टिकल कॉम्पोजिशन है जो ये याद दिलाता है अजंता पेंटिंग्स की याद दिलाता है, उसके जैसा उसका टेक्सचर है। इन अ सेंटर में अ वुमन इज प्रिकिंग अ थॉर्न। थॉर्न होता है कांटा, तो सेंटर में एक वुमन है, एक लेडी है, वो कांटे को ऐसा खींच रही है विद अ राइट हैंड होल्डिंग अ ब्रांच ऑफ ट्री विद हर लेफ्ट हैंड। तो ब्रांच ऑफ ट्री को उसने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है और राइट हैंड से वो उस कांटे को प्रिक कर रही है। देयर आर ट्रायंगुलर शेप्ड हिल्स, ट्रायंगुलर शेप के हिल्स बने हुए हैं, ट्रीज बने हुए हैं, फ्यू ब्रांचेस बनाई हुई हैं, लीव्स बनाए हुए हैं। और जो पेंटिंग है दैट इज बेस्ड ऑन क्यूबिस्ट स्टाइल, और जो कलर्स उन्होंने यूज़ किए हैं डार्क एंड कंट्रास्टिंग कलर्स है, दैट इज ब्लू, ब्राउन, रेड, येलो। सो ये था थॉर्नप्रिक जो पेंटिंग है उसका डिस्क्रिप्शन। Now let's come to the last part of this topic, that is contemporary art of India, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। So after the decline of Mughal and Pahari paintings and traditional plastic art, there was a vacuum in the field of art in India during the 19th century. Government schools of art were founded in the presidency towns to train Indian art students mainly in European style. तो जब पहाड़ी पेंटिंग्स और मुग़ल पेंटिंग्स ख़त्म हो गई, उसका दौर चला गया, तो बहुत वक्त ऐसा रहा कि बीच में वो पेंटिंग्स आर्ट कल्चर की जगह खाली रही। बताते हैं ये कब था? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स ने क्या स्टार्ट किया? इंडियन आर्ट स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया, मेनली इन यूरोपियन स्टाइल। राजा रवि वर्मा की बात करते हैं। ही वॉज अ सेल्फ टॉट पेंटर, साउथ के थे, पॉपुलराइज्ड इन माइथोलॉजिकल थीम विद वेरी रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ द वेस्ट। तो वो खुद साउथ के थे, माइथोलॉजी उनकी थीम थी और उन्होंने उसको जो स्टाइल दिया था वो वेस्ट का था। अभिनंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाल डेवलप्ड एन इंडिजिनियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग, बिल्ट अप द बंगाल स्कूल। उन्होंने एक स्कूल बनाया अलॉन्ग विद हिज वर्दी डिसिपल्स, यानी कि उनके जो आगे शिष्य थे जैसे कि नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, शारदा उकील, इनके साथ मिलकर उन्होंने एक बंगाल स्कूल की स्थापना की। व्हेन दिस मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग ऑल ओवर इंडिया, जब ये पूरा मूवमेंट चल रहा था, अमृता शेरगिल, जिनकी ट्रेनिंग पेरिस से हुई है, appeared in the art scene of India. She combined the Western technique with the Indian spirit, which appealed to the young generation of painters. तो उन्होंने वेस्टर्न टेक्निक को इंडियन स्पिरिट के साथ जो मिक्स किया,
उससे इंडियन यंग पेंटर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड पेंटिंग एट द एज ऑफ 67। वाओ, 67 की एज में ही स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग and brought the expressionist style in his painting. In the same period, Gemini Roy rediscovered the beauty of folk art and redefined it into modern art. उसी समय जेमिनी रॉय जो थी उन्होंने फोक आर्ट उठाया, उसकी ब्यूटी से उन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई और फिर उसको मॉडर्न आर्ट में रीडिफाइन किया। सो ये था आपका कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ इंडिया। ऑलरेडी जो हमने पढ़ा है दैट इज़ अडॉर्नमेंट ऑफ ब्राइड हम पढ़ चुके हैं। उसकी आर्टिस्ट अमृता शेरगिल थी। 1937 में उसको बनाया गया था। कलेक्शन वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। उसका जो साइज़ है 114.5 इंटू 86 सेंटीमीटर है और जो उसका मीडियम है दैट इज़ ऑयल ऑन कैनवास। एंड द लास्ट सेंट्रल फैमिली हमने जो पढ़ी थी, संथल फैमिली के आर्टिस्ट राम किंकर वैज हैं। 1938 में उन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी जो कि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में अभी भी है और जो उसका हाइट है या जो उसका पूरा साइज़ है दैट इज़ 290 इंटू 200 इंटू 315 सेंटीमीटर और जो मीडियम यूज़ किया था दैट वाज कंक्रीट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।